Welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video I am discuss about Indian polity. Basically इस सेशन में हम इंडियन पॉलिटी के यानी कि संविधान सभा से संबंधित जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी यह कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी यह 9 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की पहली बैठक। और संविधान सभा के संदर्भ में बात करने वाले जो पहले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी हैं। कौन? महात्मा गांधी हैं। और महात्मा गांधी जी के द्वारा ही 1922 ईस्वी में, कब 1922 ईस्वी में जो है यह बात कही गई थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। और अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया। और कैबिनेट मिशन ने जो योजना बनाई उस योजना के तहत संविधान सभा में जो है 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। कितने मेंबर्स? तो 389 मेंबर्स होने चाहिए थे। और हम देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है जिनके की अस्थायी अध्यक्ष होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चंस पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और यहीं पर बात किया जाए तो मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इस बैठक का बायकॉट किया गया, बहिष्कार किया जाता है। और 11 दिसंबर 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जबकि BN रॉ को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारूप समिति में निम्न में से कौन एक सदस्य सम्मिलित नहीं थे। तो प्रारूप समिति की अगर बात की जाए, प्रारूप समिति के 7 सदस्य हुआ करते थे जिसमें से एक अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। और ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं ये सदस्य नहीं थे प्रारूप समिति के। किसके? प्रारूप समिति के। यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप समिति के जो सदस्य थे ये 7 सदस्य थे जिसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष हुआ करते थे। बाकी गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, TT कृष्णामाचारी, ये 7 मेंबर हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव कब और किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था 1946 ईस्वी में। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और पंडित नेहरू द्वारा जो यह उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कब? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को हम देखें कि संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो प्रथम बैठक होती है यह 9 दिसंबर को होती है जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर को इसकी दूसरी बैठक होती है जिसमें से अध्यक्ष चुने गए कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष। और इसके जस्ट 2 दिन बाद जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकृत किया गया कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। कब? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को, जो कि संविधान की उद्देशिका बनी यानी कि प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता जो है निम्नलिखित में से किसने की थी। हम देखते होते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हुआ करते थे, अध्यक्ष हुआ करते थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके सदस्य नहीं हुआ करते थे। नेक्स्ट यहाँ बात किया जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित समिति थी कौन? प्रारूप समिति। और यहीं पर देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को हुआ था इसका गठन और इसमें 7 सदस्य हुआ करते थे जो कि अभी हम डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किया गया। जो भी अगर स्टेट PCS का एग्जाम देते हैं, जैसे JPSC BPSC का एग्जाम देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल जी द्वारा लाया गया। इसमें से अगर देखा जाए ये तो सही है, 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। लेकिन अगर बात किया जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल जी के द्वारा नहीं बल्कि
यह जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था यह पंडित नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसको स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा कब? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी में, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव ही बाद में जाकर संविधान की प्रेम्बल बनी, प्रस्तावना बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो है मतदान यानी कि वोटिंग की जो एज है, आयु है, उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो हम देखते होते हैं 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया? 1942 ईस्वी में जो प्रस्ताव आया था वह था क्रिप्स मिशन, और यह इनके जो अध्यक्ष हुआ करते थे यह सर स्टेफर्ड क्रिप्स हुआ करते थे। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो क्रिप्स मिशन भेजा गया था किनके द्वारा? तो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और किनके नेतृत्व में? तो अध्यक्ष कौन थे? तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और इनको भेजा गया था संविधान निर्माण हेतु। और यहीं पर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग का डिमांड था कि 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा जाए, यानी कि भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से जो तैयार हुआ था यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और यहीं पर हम देखते हैं कि संविधान बनने में जो समय लगे थे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। और इसी में हम देखते हैं कि टोटल 11 बैठकें हुई। और अगर बात किया जाए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। कब? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। और अगर 24 जनवरी 1950 ईस्वी को शामिल कर लिया जाए तो कुल बैठक जो हुई थी यह 12 बैठक हुई थी। कितनी? तो 12 बैठक हुई थी। और इसी में से हम देखते होते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर को होती है। कब? 9 दिसंबर को होती है। दूसरी बैठक हम देखते होते हैं कि यह जो है हम 11 दिसंबर को देखे हुए थे। और इसमें से हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधानों का जो है अवलोकन किया गया और इनके प्रारूप पर टोटल अगर बात किया जाए तो 114 दिनों तक विचार हुआ। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 मेंबर्स थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुआ करते थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया गया किनके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू कर दिया गया। कब संविधान लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर ऐसा क्वेश्चंस का मोड हो कि संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू कब किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और 26 नवंबर को इसी के वजह से हम विधि दिवस के रूप में, संविधान दिवस के रूप में मनाते होते हैं। और अगर बात किया जाए तो कुछ अनुच्छेद को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जैसे 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद, इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद, राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित अनुच्छेद जो कि आर्टिकल 60 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 60 में है। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो जो बाकी प्रोविजन है उसको हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? यहीं पर हम देखे हुए थे अभी कि प्रारूप समिति के जो सदस्य हुआ करते थे वो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और सरदार पटेल जी भी नहीं थे, और गोपाल स्वामी, कृष्ण स्वामी अय्यर ये सभी जो थे ये सभी प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हुआ करते थे। और हम अभी इस पर डिस्कस किए हुए थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन अध्यक्ष थे? और गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला ये सभी जो थे ये
मेंबर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? अगर आप एमटीएस, एसएससी ये सभी या ग्रुप डी ये सभी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से ऐसा क्वेश्चंस का मोड पूछा जा सकता है जिसमें कि 7 मेंबर्स हुआ करते थे प्रारूप समिति में। ड्राफ्टिंग कमेटी में जो है 7 मेंबर्स हुआ करते थे जो कि निम्न है, इस पर हम डिस्कस किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को जो है 1930 ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन हुआ करता था उसमें स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था। ये हमारा करेक्ट आंसर है। और अगर बात किया जाए तो कांग्रेस के द्वारा साफ घोषणा किया गया था 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लाहौर जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कब? तो 1930 नहीं बल्कि दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कब? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्णय जो लिया गया था 26 दिसंबर 1929 को लिया गया था इसका निर्णय। और हम देखते होते हैं कि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। चूंकि देश जो है 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि ये जो 26 जनवरी की जो ऐतिहासिक महत्ता वाली तिथि है, ऐतिहासिक महत्व वाली तिथि है, उसकी महत्व कम नहीं हो जाए, इस वजह से संविधान निर्माण होने के बावजूद भी हमने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया और बाकी प्रोविजन को जो लागू किया वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया और फिर इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने लगे। नेक्स्ट यहां पर बात आती है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार हुआ करते थे बी.एन. राव। कौन? बी.एन. राव। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार अगर पूछा जाए, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह जो है कब से अंगीकृत किया गया? राजकीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। और हम देखते होते कि हमारा जो राजकीय चिन्ह है या सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने समवर्ती सूची की कल्पना जो है कहां से लिया गया? तो यहाँ देखते होते कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई समवर्ती सूची की संकल्पना। और अगर बात किया जाए तो भारतीय संविधान में 3 सूची है। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन है, जिसमें से हम देखते हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संसद तथा राज्य विधानसभा दोनों ही समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में अगर बात किया जाए तो स्टाम्प ड्यूटी जो होता है, ड्रग्स, जहर, बिजली, समाचार पत्र, क्रिमिनल लॉज, ये सभी जो है टोटल 52 जो है विषय शामिल है, लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 47। वर्ष 1976 यानी कि 42वें संविधान संशोधन आपको पता होगा। और इसी में से जो है राज्य सूची के 5 विषयों को जो है समवर्ती सूची में रखा गया, जैसे कि 47 से जो है इसमें 52 विषय हुए। इसमें से हम देखते हैं 5 विषय जो है यह है एजुकेशन यानी कि शिक्षा, वन्य जीव, वन, नापतौल, न्याय प्रशासन। ये 5 विषय को जो है राज्य सूची से लाकर समवर्ती सूची में रखा गया। किसमें? तो समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अच्छा और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? तो फंडामेंटल राइट को लिया गया यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। जुडिशियल रिव्यू जो कि न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया होती है, उपराष्ट्रपति का पद जो है, यह लिए गए कहाँ से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूस की बात किया जाए तो फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को जो है यह लिया गया यूएसएसआर से, यानी कि रूस से। और ऑस्ट्रेलिया से तो हम अभी देखे हुए थे, जो कि था ऑस्ट्रेलिया से था आपका समवर्ती सूची।
और यूएसए के संविधान से मेनली फंडामेंटल राइट और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी जो है, और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य लिए गए यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? तो कनाडा से ली गई संघात्मक व्यवस्था। और अगर ब्रिटेन की बात किया जाए तो संसदात्मक शासन प्रणाली, यह ब्रिटेन की देन है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से भी हम देखें फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? लिखित संविधान का जो प्रारंभ होता है अमेरिका से होता है, अमेरिका से होता है लिखित संविधान का प्रारंभ। और ब्रिटेन का जो संविधान है यह अलिखित है, यह जो है अलिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल संविधान में जो शामिल थे एक कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हुआ करते थे? ये 395, 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया कहाँ के संविधान से? तो हम देखते होते हैं कि यूएसए के संविधान से लिया गया प्रेम्बल का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात किया जाए, न तो सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है, न तो संसद सर्वोच्च है, न तो धर्म सर्वोच्च है, जबकि सर्वोच्च जो है यह सुप्रीम जो है यह संविधान है। भारतीय संविधान सुप्रीम है। यही तय करता है अगर देखा जाए लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका के दायित्वों का सीमांकन जो करता है यह संविधान तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन की अगर बात किया जाए उसमें प्रस्तावना में जो चेंजिंग हुए उसमें से समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ये 3 वर्ड को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। थैंक यू।